दीदी आपको आवास नहीं मिला ना गवर्नमेंट की तरफ से? अभी भी नहीं मिला है। प्रधानमंत्री आवास की तरफ से नहीं मिला, कुछ भी बना होता मिला होता तो बनवा ना देते। मतलब भर दिए थे, अभी आया नहीं। भर दिए थे, अभी आया नहीं है। हमारे गांव के प्रधान भर दिए थे, कह रहे थे। अब जब सुना किसान सम्मान निधि के नियमों में हो रहा है बड़ा बदलाव। मध्य प्रदेश में कैबिनेट में एक बड़ा फैसला हुआ, यूसीसी लागू हुआ। यानी कि अब मध्य प्रदेश के हर वर्ग के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, सब पर समान कानून लागू होगा। इसके अलावा 14वीं और 15वीं किस्त एक साथ 4,000 रुपए जारी होने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कई सारे अखबारों की कटिंग में रोजाना कुछ ना कुछ न्यूज आ रही है, तो हमें भी उम्मीद है। लेकिन जो बच्चा या जो भी किसान 4,000 रुपए या आगामी किस्त लेने के लिए तैयार है, आगामी किस्त जिसको चाहिए हो, एक नंबर दे रहा हूं आपको 9522289892। इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए किसान सम्मान निधि। क्या लिखोगे आप? किसान सम्मान, हिंदी में या अंग्रेजी में, इसमें लिख दीजिए किसान सम्मान, लिख देना। हमारा एक डेलीगेशन ग्रुप, कल मैं भोपाल गया था, आपने देखा होगा, हम फिर से भोपाल जाने वाले हैं और हमने बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। किसान सम्मान निधि के बारे में चर्चा करने जाएंगे कि आखिर किसानों की निधि क्यों नहीं आ रही है। तो जो भी किसान सम्मान के जुड़े मसले हैं वो इस नंबर पर मैसेज कर दो, हम एक ग्रुप में जोड़ लेंगे और हम अपने नए चैनल के माध्यम से आपको जानकारी भी देंगे, किसान सम्मान का जो चैनल रहेगा उसके माध्यम से, ताकि किसानों की बात हम अलग से रख सकें। हमें पुरजोर तरीके से अपने हक के लिए मांग करनी है। इतने सारे किसान हैं, हम सब नहीं जा सकते भोपाल, लेकिन हमारी टीम तो जा सकती है। तो मैं भोपाल जाऊंगा, इस नंबर पर आप किसान सम्मान लिख के भेज देना। 14वीं 15वीं किस्त एक साथ मिल जाए, इसके लिए हमारी टीम प्रयास भी कर रही है। 14 अगस्त 2025 यानी कि एक साल पहले किस्त आई थी, अगला साल 3 साल किस्त पूरी हो जाएंगी, तो हम तो 6,000 की मांग कर सकते हैं, लेकिन 4,000 मिल जाए इतने महीने बहुत है। आवास योजना का नया सर्वे मामा ने कहा था हम शुरू कर देंगे, जो कि शुरू हो चुका है। अगर आप लोग आवास लेना चाहते हैं तो सर्वे में हिस्सा जरूर लीजिएगा। अभी ग्रामीण का शुरू हुआ है, बहुत जल्दी शहरी का भी शुरू होने वाला है। सीएम किसान सम्मान और पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर भी चर्चाएं खूब हैं और सोना चांदी में लगातार गिरावट के बाद आज बढ़ोतरी देखने को मिली है। सारी बातें करूंगा आपके लिए, जो आपकी हक की बात है। जैसे कल हमने NIOS के बारे में बात करी, पद वृद्धि, शिक्षक भर्ती में जो बच्चे कम हैं सीट्स में, मतलब बच्चे बहुत ज्यादा हैं लेकिन शिक्षक कम हैं, इनके चलते हमारे स्कूलों की हालत खराब है। बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, स्कूल छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। सरकारी स्कूल की हालत ऐसी हो रही है कि कोई भी बच्चा पढ़ने नहीं जाना चाहता। तो इसके लिए हम कल भोपाल गए थे, मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर से अभी, ठीक है। ये देखिए दीप्ति सिंह एकेडमी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सही समय पर सही जानकारी मिल जाए, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलिए शुरू करें। सब्सक्राइब कर लिया? नहीं करा तो कर लो भाई, क्योंकि हम आपको रोजाना सही खबरें देते हैं। 3 दिन सोना और चांदी की कीमतों में बदलाव अगर देखें तो आप देख सकते हो कि पहले 10,164 से लेके 1,43,00,000 तक, मतलब ये तो ग्राम का है, अगर हम बात करें तो 1.43 यानी कि लगभग 1.5 लाख रुपए प्रति तोला सोना अब चल रहा है। लगातार इसमें घटोतरी बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन हम बात करें तो ये सोना भी बढ़ चुका है और चांदी बढ़ चुकी है, थोड़ा बहुत बढ़ा है पहले से। तो हम बात कर सकते हैं कि सोना चांदी में बदलाव देखने को मिला है, लेकिन अभी भी सोना चांदी नहीं खरीदना है अगर अति आवश्यक हो तो। अगला क्वेश्चन, आयुष्मान भारत योजना, मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय सम्मान बायोमेट्रिक आधारित प्री ऑथराइजेशन उत्कृष्ट प्रदर्शन पर पुरस्कार मिल रहा है। यानी कि मध्य प्रदेश को आयुष्मान भारत योजना, अस्पतालों की योजना चलाने के लिए, इतने बड़ा है, अस्पतालों की योजना का क्रियान्वयन अच्छे से करने के लिए, अब अस्पतालों की हालत क्या है हम जानते हैं, फिर भी पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिल रहा है। मैं आपको बताता हूं कि भैया आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य के अंतर्गत मध्य प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट, यानी कि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस, सबसे अच्छा इलाज, सबसे जल्दी इलाज, सबसे ज्यादा दवाइयां देने वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश बना दिया है। चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे। किसान सम्मान निधि में बदलाव हो चुका है, जिसके बारे में आपने खबर सुनी होगी, मैं भी आपको बता दूं। किसान सम्मान निधि को लेकर एक सदस्य एक नीति। पहले ऐसा होता था कि अगर भाई भतीजावाद चल रहा है और आपकी खेती ज्वाइंट है तो आपको 2 से 3 लोगों को लाभ मिल जाता था, लेकिन अब आपको अपनी हिस्से की खेती को अलग करवाना पड़ेगा। 5 एकड़ से कम खेती होगी तो ही आपको यह लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। पहले ये ज्वाइंट खाते में चल जाता था। ऐसे कई राज्यों में ऐसा था, एमपी में तो पहले से ही लागू है, लेकिन अन्य राज्यों में अब एक घर में एक ही मुखिया को मिलेगी किसान सम्मान निधि, कई राज्यों में लागू था। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जब ये योजना बदलाव हुआ है तो धीरे से ये सीएम यानी कि मध्य प्रदेश के किसानों को भी लागू होने वाला है।
परिवार, अब किसी भी परिवार की योजना का लाभ केवल एक सदस्य को ही मिलेगा। इसके लिए एक ही परिवार कई सदस्य को मिलने वाली राशि को रोक लगेगी। ज्यादा जरूरतमंद किसानों को फायदा पहुंचेगा। कृषि मंत्रालय के अनुसार यह फैसला पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लिया गया है। अब 6,000 रुपए प्रति साल ये पैसा मिलता है। तो नए नियम में एक ही परिवार, पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे में से केवल एक सदस्य को योजना का लाभ मिलेगा। परिवार के अन्य सदस्य आवेदन नहीं कर पाएंगे। लाभ पाने के लिए ई-केवाईसी आधार लिंक होना जरूरी है। सभी राज्यों को नए नियम लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। पूरे भारत में 2-3 राज्य ऐसे थे जहां पर यह लागू पहले से ही था नियम, लेकिन अब भारत के हर राज्य में यह लागू कर दिया गया है। लेकिन हम अभी भी किसान सम्मान निधि को लेने के लिए भोपाल जाने की तैयारी में हैं। तो मैं सबसे बार बार कहना चाहूंगा कि इस नंबर पे किसान सम्मान निधि लिख के भेज देना। ये नंबर है 9522289892। फोन मत लगाना, फोन उठा नहीं पाते, बहुत फोन आते हैं। आप व्हाट्सएप कर देना किसान सम्मान निधि, हम आपको ग्रुप में जोड़ लेंगे ताकि वहां पर हम किसानों से चर्चा कर सकें, आपकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचा सके। मेरा काम है किसानों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना। जैसे कि कल हम गए थे भोपाल। अब किसानों के लिए, जो किसानों की सीएम यानी कि मुख्यमंत्री कल्याण सम्मान निधि नहीं मिल रही है, तो मैं आपको बताता हूं। कल देखो हम भोपाल गए थे, पहले वीडियो देखो हमने क्या किया। भैया थोड़ा पीछे हो जाओ ना सर, भैया थोड़ा पीछे हो ना भैया। 2 मिनट बताओ, बता दो मतलब अपन जो बात सर बता रहे थे, एक्चुअली वो उन्होंने बात बोली कि हम आपसे मिलने ही आए थे, लेकिन आपका जो बिहेवियर था वो थोड़ा सा ऐसा रूप था कि मुझे वापस जाना पड़ा। लेकिन बाद में हमने बात करने तैयार हुए, उनको हमने पहले आंकड़े दिखाए पूरे। तो आंकड़े 2024 के लिए, तो उन्होंने बोला कि 2024 के आंकड़े हैं, लेकिन इसमें से जगह स्थिति खाली नहीं रहती है, क्योंकि ये हम निकालते हैं ओवरऑल। उसका जब विभाग, वित्तीय विभाग, जैसे एग्जाम्पल उन्होंने, अब ये वीडियो आपके पूरे काम का नहीं है, लेकिन शिक्षक भर्ती में शिक्षकों की कमी के चलते सरकारी स्कूलों में समस्याएं पैदा हो रही है, तो उसकी आवाज उठाने में कल भोपाल गया था। एक रैली भी निकाली थी, कल मैं रैली दिखाऊंगा आपको हमारे न्यूज में, और आप देख लेना रैली होगी रैली। लेकिन अब हम किसानों के लिए जाने वाले हैं, तो मैंने नंबर इसलिए दिया कि आप व्हाट्सएप कर दो। वहां पर हम एक नए चैनल के माध्यम से किसान सम्मान निधि का चैनल अलग रहेगा, जिसमें केवल किसानों की बातें होंगी, कहां बारिश होगी, कहां पानी होगा, किसानों कल्याण के लिए जो भी नई योजनाएं आएंगी उन सब पर चर्चा की जाएगी। इसलिए आपको उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मैं बहुत जल्दी वो लिंक आपको ग्रुप में भेजूंगा। आवास योजना का नया सर्वे शुरू हो गया है, बधाई हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। लगभग 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको योजना का लाभ मिलना था, लेकिन पिछली बार नहीं मिल पाया। अब मुख्यमंत्री ने फिर से सर्वे शुरू करके, और इस बार तो सैटेलाइट से सर्वे होगा, घर बना है कि नहीं बना है, और नहीं बना तो बन गया कि नहीं बन गया, इसकी पूर्ण जांच होगी। और कई लोगों ने, पिछली बार करीब 45,000 लोगों ने फर्जी घर नहीं बनाए, पैसा ले लिए लेकिन घर नहीं बनाए, उनको सरकार ने तलब भी किया है, उनका पैसा भी वापस मांगा गया है। वीडियो आप देखिएगा, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नीचे बटन दिया हुआ है। पीछे रहेंगे। यहाँ कौन कौन किसान है, हाथ खड़े करो। जो किसान है, जिनके खेत हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री ने सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों का सम्मान रखा है। किसान सम्मान निधि दे करके जोरदार अभिनंदन हमारे किसानों का भी करिए। क्या किसान, क्या जवान, क्या माता, क्या बहनें, क्या युवा, सभी वर्गों के बेहतरी के लिए कोई कल्पना कर सकता था? आज ये केवल भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कल्पना करता है कि सरकार गरीबों की सेवा के लिए होती है, सरकार किसानों की सेवा के लिए होती है। किसानों के साथ साथ बहन बेटी के चरण आशीर्वाद लेकर के हमारी सरकार अपना मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की सीमा है। लेकिन आज भी जब इस मंच से कार्यक्रम हो रहा है, तो गरीब के, किसान के भले के एक के बाद एक नए कीर्तिमान बन रहे हैं। आप पूरे गांव-गांव में जिनके प्रधानमंत्री आवास से छूट गए नाम, आप सर्वे कराना। आज ही नया सर्वे चालू हो रहा है, जोरदार अभिनंदन करो एक बार नई योजना के लिए। हमारी दूसरी पार्टी वालों को कोई लेना देना नहीं गरीब से। क्या बात है। तो भैया अब किसानों के साथ साथ गरीबों को घर बनाने के लिए मुख्यमंत्री कल्याण योजना के माध्यम से नए आवास सर्वे का शुरू कर दिया गया है। और देखो, इस सर्वे की एक लिस्ट जारी होने वाली है, और किसको नहीं मिलेगा किसको मिलेगा इसके लिए पूरी एक लिस्ट आएगी। वो लिस्ट आपको इसी चैनल पर मिलेगी। इसीलिए अगर आप भी सर्वे वाले हैं, अब तो किसान भी हैं, आप मजदूर हैं, आप गरीब हो, चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके लिए कुछ फायदा भी है हमारे लिए। बताऊंगा लास्ट में एक फायदा है, अगर आप गरीब मजदूर हो तो आपको पढ़ाई में बहुत सुविधा मिलने वाली है, कम पैसों में, कम फीस में आपको तैयारी मिलने वाली है। एमपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकलने वाली है, उसके लिए हम आपको 400 रुपए में पूरा कोर्स पढ़वा देंगे। वेट करना आखिरी तक। छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पर आएंगे। इस्तीफा क्या है, यहां नहीं दोगे तो बाहर ले लेंगे। कुल मिला के एक बढ़िया, देखो, अगर किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा है
तो विपक्ष को बोलने की आवश्यकता है और इसमें मैं समर्थन करूंगा इनका, अखिलेश यादव जी का, कि वास्तव में एक इस्तीफा ही तो है, दे दो यार। उस इस्तीफा, लोगों को डट मार रहे हो, बच्चों को भगा रहे हो, ये गलत बात है। इस्तीफा दे दो, काम खत्म करो, सब चले जाएंगे अपने अपने घर। लेकिन नहीं, इस्तीफा नहीं देना है, तो मोदी सरकार को अब झेलना पड़ रहा है सबका विरोध। वीडियो आप देखिएगा, आपका क्या कहना है? सीजेपी प्रोटेस्ट जो हो रहा है दिल्ली में, उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका देखिए अगली बड़ी खबर। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? तो ये है हालत देश की, बताओ। मतलब एक बेरोजगार युवा सड़कों पर अपनी मांग भी नहीं रख पा रहा है। अब सोचो, पूरे भारत में थू तो हो रही है। मतलब कि एक छोटा सा इस्तीफा अगर शिक्षा मंत्री दे देगा तो मोदी सरकार को दिक्कत क्या आ रही है? भैया अगर आप इस्तीफा दे दोगे तो कम से कम बच्चे खुश हो जाएंगे, आपको ही वोट देंगे और किसको देंगे। लेकिन नहीं, वहां पे लठ चला जा रहे हैं, लठे बांध जा रही है। मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको कल, क्योंकि आज तक तो मैंने वीडियो लिया नहीं है। कल से मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे हालत हो रही है कि बच्चा एक बात करना चाहता है, जब हम इनको वोट देने जाते हैं ना, इनके यहाँ जब इनको वोट चाहिए पड़ती ना, तो खुद हाथ जोड़ते हैं, हमें वोट देना, हमें वोट देना, घर घर जाते हैं। और अब लड़के बच्चे पीछे भाग रहे हैं, मिल नहीं रहे। आप बताओ, आपका विधायक, आपका सांसद है, जब वोट मांगने के हाथ जोड़ के, अरे भाई साहब हमें वोट देना, हरे माताराम हमें वोट देना, और जब तुम्हें आवश्यकता पड़ती है तो खुद घुस जाता है पता नहीं कहां। ये गलत बात है ना भाई, आके बात करो, बात करनी पड़ेगी। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर करें और हमारे जुड़े रहें। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अब हमें बात तो करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। 76% माताओं बहनों, मुस्लिम बहनों को यूसीसी का समर्थन मिलेगा। देखो ये काम अच्छा किया है। मैं ना तो बीजेपी का समर्थक हूं, ना कांग्रेस का, ना किसी आदमी पार्टी। काम अच्छा करोगे हम ताली बजाएंगे, और बुरा काम करोगे हम तो भैया बताएंगे आपको क्या है। कमेंट बॉक्स में लिखना। 76% माताओं बहनों और मुस्लिम बहनों को यूसीसी का समर्थन किया है। कहने का मतलब यह है, यूसीसी मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना ईसाई, ना सिख, सबके लिए समान कानून लागू हो गया है। यानी कि अगर हिंदू एक शादी करेगा तो मुसलमान को भी एक ही शादी करनी पड़ेगी। अगर दो करोगे तो सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिए जाओगे। सीधी सी बात है कि अब एक ही लाठी से सबको हाँका जाएगा। ये फैसला आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो देखिएगा, इसका देखिए अगली बड़ी खबर। न्यायाधीश के नेतृत्व में बनी कमेटी में इसी प्रदेश में 76 माता बहनों ने, मुस्लिम बहनों ने अगर इसका समर्थन किया है, ये अपने आप को कांच बताने के बराबर है। आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। 40% से ज्यादा मुस्लिम भाइयों ने भी इसका समर्थन किया है, ये भी उल्लेखनीय है। लाखों बार घगरियां फूटी, सिकन्ना आई पनघट पर, लाखों बार किश्तियां डूबी, चहल पल वो ही तट पर, कम की उम्र बढ़ाने वालों, लोग की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर, उपवन वही मरा करता है, ये सदैव का इतिहास है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करते हैं। हम वो सारे देशभक्त हैं जो इस मार्ग पर चला करते हैं। ये सौभाग्य की बात आज के इस अवसर पर प्रदेश में नागरिक समाज। तो भाई योजनाएं सरकार चला रही है वो ठीक है, लेकिन हम भी आपको फ्री में इसी चैनल पर शिक्षा देते हैं। तो तुम्हारे बच्चे एमपी पुलिस, पटवारी, एमपीपीएससी, एमपीएसआई तैयारी कर रहे हो ना, तो बोल देना हमारे चैनल पर फ्री में पढ़ाई होती है, पढ़ लो, और थोड़ा बहुत कोर्स का पैसा बता दूंगा कैसे लेना है। लेकिन सरकार की नीतियां जब तक अच्छी हैं तब तक ठीक है। नहीं तो आपको किस मुद्दे पे वीडियो बनाना है कमेंट बॉक्स में बताएं। और हाँ, शाम को 6 बजे हमारे चैनल पे जरूर आए, ठीक है, और सुबह 5:30 बजे चैनल पे जरूर आए, ताकि दोनों समय आपको सही खबरें देते हैं। चाहे जेल में डाल दो, चाहे गिरफ्तार कर लो, छात्रों की आवाज नहीं रुकेगी ना दबेगी। ये मैं वो वीडियो दिखा रहा हूं जिसको लेकर जीतू पटवारी ने इंदौर में प्रदर्शन कर दिया। वहां सीजेपी दिल्ली में कर रही है प्रदर्शन, यहां हर जिलों में प्रदर्शन हो रहे हैं। हमारे इंदौर में भी हो गया, क्योंकि हम इंदौर से हैं। हम इंदौर का वीडियो दिखाते हैं आपको किस तरीके से, जैसे राहुल गांधी को खींच के उठाया था ना, वही जीतू पटवारी को खींच के उठाया गया। अब ये राजनीति है या वास्तव में छात्रों का हित चाहते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आप बताइए, क्या इस तरीके से लोगों को उठाना सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो देखिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा।
बहुत बढ़िया। अब देखो ऐसी हरकतें करती है पुलिस, भैया प्यार से संभाल भी सकते थे चीजों को, लेकिन नहीं, लोगों को हंगामा करने की आदत है। तो वो भी देखो कैसे पुलिस वाले गलत तरीके से लाठी चार्ज करते हैं, बेचारे निहत्ते छात्रों को पीटा ना, वो मुझे बहुत बुरा लगा पर्सनली। दिल्ली में लड़कियों को नहीं छोड़ा, उन्होंने लड़कियों को पीट दिया, लोग बहुत वहां पे वो हो गए। लेकिन हाँ, मैंने आपसे कहा था, मैंने वादा किया था, आपको खुशखबरी दूंगा। अगर आपके घर में पुलिस पटवारी किसी तैयारी करनी हो, आपको नंबर दे रहा हूं 9522237038, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना कि मुझे कोर्स चाहिए। इस नंबर पे वो आपको मात्र 600 रुपए सालाना फीस में आपको कोर्स दे देंगे। क्यों? क्योंकि किसान गरीबों मजदूरों के लिए हम एक नई योजना चला रहे हैं। भले ये कोर्स आपका 600 700 800 रुपए का हो, लेकिन हम आपको मात्र 600 में देंगे दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से। तो ये आपको इस नंबर पे मैसेज कर देना, शिक्षा गारंटी योजना के तहत। और देखिए, हम अर्हता परीक्षा हो या वर्ग 3 का नया बैच प्रारंभ हो रहा है, वर्ग 2 के नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं, डीएसए स्कूल, सबका कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तो आपके बच्चों को बोलना कि आप गाना देखो, रील देखो, इससे अच्छा पढ़ाई कर लो, भविष्य बन जाएगा, 7 पीढ़ी सुधर जाएंगी। दीप्ति सिंह एकेडमी को डाउनलोड करवा लो आप। तो ठीक है, जय हिंद।